प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम सैनी ने कुरुक्षेत्र से विशेष ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। नांदेड़ साहिब के लिए 800 से अधिक श्रद्धालु रवाना। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र से श्री नांदेड़ साहिब के लिए तीर्थयात्रियों की विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज का दिन गुरु संगत के लिए बड़ी खुशी का दिन है। उन्होंने कहा कि सैकड़ों की संख्या में साध संगत इस विशेष ट्रेन से सचखंड श्री हजूर साहिब नांदेड़ के दर्शन के लिए कर प्रस्थान कर रही है। हरियाणा में मौसम ने ली करवट। इस जिले में तेज बारिश के साथ गिरे ओले, चली तेज हवाएं। जाने आगे कैसा रहेगा मौसम। बहादुरगढ़ में मंगलवार को अचानक मौसम ने करवट बदली। तेज गर्मी के बीच आई राहत भरी बारिश के साथ ओलावृष्टि ने लोगों को हैरान कर दिया। दोपहर बाद शुरू हुई तेज बरसात के साथ साथ तेज हवाएं भी चलती रही, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। हालांकि जहां एक और बारिश से आमजन को सुकून मिला, वहीं दूसरी और आसमान से गिरे ओले किसानों के लिए आफत बन गए। खासकर सब्जियों की फसलों को नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। सीएम सैनी को मिली बड़ी जिम्मेदारी। असम में विधायक दल चयन के सह प्रभारी नियुक्त, बीजेपी का बड़ा फैसला। हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक फैसले के तहत हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को असम में विधायक दल का नेता चुनने की प्रक्रिया के लिए सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा लिया गया ये निर्णय आगामी राजनीतिक रणनीतियों और राज्य में नेतृत्व चयन को सुचारू रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से किया गया है। इंडस्ट्रियल आईटी मेडिकल और टूरिज्म हब जो मोहाली में संभव है तो पंचकुला में क्यों नहीं। रणदीप सुरजेवाला। नगर निगम चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने पंचकुला बार एसोसिएशन में आयोजित एक सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने भाजपा सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार और अवसरवादी राजनीति में लिप्त है तथा उसका विकास से कोई रोका नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार घोटालों की सरकार बनकर रह गई है, जहां एक घोटाले की आंच ठंडी भी नहीं पड़ती कि दूसरा सामने आ जाता है। पैदल जा रही महिलाओं से करते थे स्नैचिंग, 2 गिरफ्तार, 58 मामलों का हुआ खुलासा। पैदल जा रही महिलाओं की रेकी कर उनसे चेन स्ट्रेचिंग की वारदात करने का मामला सामने आया है। अपराध शाखा पालम विहार ने कार्रवाई करते हुए 2 स्नैचरों को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पहचान दीपक उर्फ फलौदी निवासी मकसूदाबाद कॉलोनी नजफ्फरगढ़ दिल्ली व जितेंद्र शर्मा उर्फ जिवेश उर्फ जीतू उर्फ पंजाबी निवासी हैबतपुरा नजफ्फरगढ़ दिल्ली के रूप में हुई है। आरोपियों की अदालत में पेश कर 3 दिन की रिमांड पर लिया गया। करनाल में सड़क हादसा, एक झटके में उजड़ गया हंसता खेलता परिवार। दंपति की दर्दनाक मौत। करनाल के मेरठ रोड स्थित चौक पर एक दर्दनाक हादसे में मोटरसाइकिल सवार महिला व पुरुष की मौत हो गई है। मृतकों की पहचान सुंदरलाल और उनकी पत्नी नीलम के रूप में हुई है। दोनों असंध क्षेत्र के राहड़ा गांव के रहने वाले थे। शुरुआती जांच में हादसे की वजह ट्रैफिक सिग्नल खराब होने की बात सामने आई है। दोनों ज्वेलरी शॉप से लौट रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी तेज थी कि महिला ट्रॉली के अगले टायर के नीचे आ गई, जबकि पुरुष पिछले टायर के नीचे आ गया। झज्जर में सरेआम फायरिंग से थराया इलाका। नकाबपोश बदमाशों ने चलाई ताबड़तोड़ गोलियां, बाल बाल बचा दुकानदार। झज्जर शहर की लालचंद कॉलोनी में उस समय हड़कंप मच गया जब शक्ति मेडिकोज नामक दवाई की दुकान पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि वे इस हमले में बाल बाल बच गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार बाइक सवार 2 नकाबपोश युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया। घटना के समय दुकान मालिक अंदर बैठकर अपना काम कर रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दोनों हमलावर बाइक पर सवार होकर आए और दुकानदार के बाहर रुकते ही अचानक फायरिंग शुरू कर दी। बिजली निगम का एलम रिश्वत लेते रंगे हाथों काबू। नया मीटर लगवाने के लिए मांगे 5,000 रुपए।
हरियाणा के सोनीपत में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां एसीबी की टीम ने एक सहायक लाइनमैन को 3,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचा है। बताया जा रहा है कि मामला सोनीपत की दहिया कॉलोनी का है। रिश्वत को सहायक लाइनमैन की पहचान जयबीर सिंह के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि यहां एक दुकानदार ने दुकान में नया मीटर लगवाना था। इसी क्रम में उसने बिजली निगम के संबंधित कर्मचारी जयबीर सिंह से संपर्क साधा। नया मीटर लगवाने के एवज में उसने 5,000 रुपए की मांग की। जब दुकानदार ने असमर्थता जताई तो 3,000 रुपए में डील पक्की हुई। शिकायतकर्ता ने तुरंत इस पूरे मामले की जानकारी एसीबी को दे दी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने 2014 में सत्ता परिवर्तन से किया व्यवस्था परिवर्तन। हरविंद्र कल्याण। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने कहा कि मनोहर लाल जैसे संत राजनीति में कम ही होते हैं, जो अंत्योदय की भावना के साथ सर्व समाज के कल्याण में अपना जीवन लगाते हैं। श्री मनोहर लाल ने 2014 में हरियाणा की सत्ता में परिवर्तन के साथ व्यवस्था परिवर्तन की जो नींव रखी थी, उसी के चलते आज सरकारी योजनाएं समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंच रही है। कोल्ड ड्रिंक में कीटनाशक मिलाकर की थी पत्नी व 4 बच्चों की हत्या। आरोपी 2 दिन की रिमांड पर। गांव वजीपुर में पत्नी व 4 बच्चों को जहरीला पदार्थ देकर हत्या करने के मामले में गुड़गांव पुलिस ने आरोपी पति मोहम्मद नाजीम उम्र 35 वर्ष निवासी गांव बिलारी जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि वो गुरुग्राम में सैलून की दुकान पर काम करता है व आरोपी नशे करने का आदतन आदी है और आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, जिसके चलते घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता था। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।